नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से लोग फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचे हैं। सीएम योगी ने लोगों से लिखित में शिकायतें ली हैं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सीएम योगी ने लोगों से लिखित में शिकायतें ली हैं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार, जहां पर फरियादी पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायत दे रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से लिखित में शिकायतें ली हैं, तो अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। दूर दूर से लोग फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने लोगों से लिखित में शिकायतें ली हैं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अक्सर सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं और यहां पर फरियादी पहुंचते। और यहाँ पर फरियादी पहुंचते हैं, अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ में बातचीत होती है और मुख्यमंत्री तत्काल रूप से निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या को दूर किया जाए। तो दूर दूर से लोग फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने लोगों से लिखित में शिकायतें भी ली हैं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का निर्देश भी दिया गया है। तो दूर दूर से फरियादी पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बातचीत की है। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। और इस बीच आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले लखनऊ की क्या तस्वीर है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर, जहां लखनऊ से रवाना होंगे और फिर अयोध्या जाएंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से रवाना होंगे और फिर वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में भी तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे, पहुंचेंगे। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं मौजूद यहाँ पर और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और 3 दिन क्योंकि बीत चुका है, आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन राष्ट्रपति अयोध्या जाएंगे। तो राष्ट्रपति की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो होते हुए अयोध्या जाएंगे। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह सजा दिया गया है और अलग अलग रंग के फूल लगाए गए हैं। ग्रीन कारपेट भी बिछा दिया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी लापरवाही ना हो। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं। देखिए, ये यादगार रहे उनका ये दौरा, इसलिए इन्हें भेंट दिया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो वो लखनऊ से रवाना हो रहे हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तो लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वो अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कई जगह जा चुके हैं। कानपुर भी वो गए थे, लखनऊ भी वो आए हैं इससे पहले भी, लेकिन अयोध्या वो पहली बार जा रहे हैं।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में भी तैयारियां चुस्त और दुरुस्त हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए, हर कोई यहां पर इस पल को यादगार बनाने के लिए कैमरे में कैप्चर करवा रहा है। और साथ ही यहां से जब रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो वो सीधे लखनऊ पहुंचेंगे। और लखनऊ पहुंचने के बाद, माफ कीजिएगा, सीधे वो अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद वो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में और वो आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से वो फिर रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति लखनऊ से रवाना हो रहे हैं अयोध्या के लिए। जी, आपको बता दूं, सबसे कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां करीब 11:30 बजे अयोध्या में उनका पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे रामकथा पाठ जाएंगे, जहां करीब 12 बजे तक उनका समय आरक्षित रखा गया है। उसके बाद 12 बजे से करीब 1 बजे तक रामकथा पाठ में रामायण संक्षेप का उद्घाटन करेंगे, जो संस्कृत और पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे वहाँ पे। उसके बाद करीब 1 बजे के बाद वो सीधे जाएंगे यात्री निवास, जहाँ पे जो राम मंदिर का जो दर्शन है उसके लिए वहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद करीब 2 बजे का समय रखा गया है, जो कि हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे और वहाँ बिल्कुल मनीष, और राष्ट्रपति ये ट्रेन में चढ़ गए हैं और ट्रेन थोड़ी ही देर में यहाँ से अब रवाना होगी। अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन में जा चुके हैं रामनाथ कोविंद। लगातार दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं, बस कुछ ही समय में वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हाई टाइट सिक्योरिटी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हो चुके हैं और फिर यहां से अब थोड़ी देर रवाना होंगे। मनीष, अयोध्या का जो दौरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि एक तो आज आखिरी दिन है और उन्होंने अयोध्या को आखिरी दिन चुना है ताकि आराम से और बड़े ही लंबे समय तक वो रामलला के दर्शन कर सके। निश्चित तौर पर देखिए, 4 दिन का उनका जो कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के दौरे का था, उसमें लगातार उनकी व्यस्तता थी। उन्होंने आखिरी दिन इसलिए चुना कि वहाँ पे अपना समय दे सके। करीब आपको बता दूं, सारे कार्यक्रम के अलावा करीब 1.5 से 2 घंटे का समय रखा गया है, जो वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, वहाँ की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे और वहाँ के मंदिर निर्माण की जो जानकारी लेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है आखिरी दिन इसलिए रखा गया, थोड़ा सा विस्तृत हो, थोड़ा सा वहाँ समय दे सके रामनाथ कोविंद। और आपको बता दूं कि देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो बताओ राष्ट्रपति आज अयोध्या पहुंचे। तो ये अपने में बड़ा है कि कोई एक आयोजन है कि जब देश का पहला राष्ट्रपति है जो बताओ राष्ट्रपति वहाँ पे आज रामलला के दर्शन दिखेगा। आपको बता दें कि सुरक्षा की भी बहुत इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 सिपाही लगाए गए हैं और जो ट्रेन है इसका भी रूट पे आगे पहले लोको पायलट चलेगा। तो सुरक्षा के हिसाब भी पूरे किए गए हैं और इस आयोजन को भव्य बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने और अयोध्या प्रशासन ने कोई कमी नहीं रखी है। आप अभी कुछ ही देर बाद करीब माना जा रहा है कि 11:30 से 11:50 के बीच में ये जो प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन है ये अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद राष्ट्रपति अपने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, और अयोध्या में कैसे उनका स्वागत किया जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या वहां पर पहुंच रहे हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वहाँ के जिला प्रशासन के सभी अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और महंत हैं वो भी उनके स्वागत में रहेंगे। तो करीब 11:50 से समय दिया गया है कि 11:50 से उनकी जो आमदनी है उसको करने के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ समस्त प्रशासन और ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्योंकि ट्रेन में बैठ गए हैं और थोड़ी ही देर में अब ये ट्रेन रवाना हो जाएगी अयोध्या के लिए।
फिर अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यूपी के 4 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति कोविंद आज अयोध्या में रहेंगे, जो यात्रा का महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव है। राष्ट्रपति आज ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जो कि वो बैठ चुके हैं ट्रेन में, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार, निर्माण, नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति अपनी अयोध्या यात्रा के समापन से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा भी करेंगे। तो सुबह 9:10 पर लखनऊ के चारबाग स्टेशन से विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे, जो कि अब समय हो चुका है और ये ट्रेन चल पड़ी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस ट्रेन में मौजूद हैं और ये ट्रेन निकल पड़ी है। सुबह 11:30 बजे अयोध्या जंक्शन में पहुंच जाएंगे। अभी समय 9:40 है और लगभग 11:30 या 12 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे अयोध्या। दोपहर 12 से 1 बजे तक रामकथा पार्क में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी का दोपहर 12:35 पर और दोपहर 12:45 पर एक संबोधन होगा। दोपहर 2:30 बजे से लगभग 3:15 तक हनुमानगढ़ी दर्शन, रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 3:40 पर विशेष ट्रेन से अयोध्या जंक्शन से लखनऊ के लिए निकलेंगे। शाम 6 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकलेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रविवार के दौरे से पहले अयोध्या को किले में बदल दिया गया है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों की पहचान की जा रही है। पूरे रेल मार्ग को सैनिटाइज किया गया है और लोगों को राष्ट्रपति के दौरे के दिन घर के अंदर रहने को कहा गया है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए फूलों की सजावट भी की गई है। राष्ट्रपति राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रामायण सम्मेलन और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। यात्रा के दौरान 8 अलग अलग स्थलों पर लगभग 250 से ज्यादा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। संयोग से ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा कर रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रवाना हो चुके हैं लखनऊ से अयोध्या के लिए और अयोध्या में पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सजा दिया गया रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से, चाहे लखनऊ का हो या फिर अयोध्या का। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने सिल्वर जीता है। महिला सिंगल क्लास 4 में भाविना पटेल को सिल्वर मिला है। पैरालंपिक में टीटी में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। भाविना पटेल की जीत पर बधाई दी है पीएम मोदी ने। भाविना पटेल ने इतिहास रचा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करेगा। तो भाविना पटेल ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है टोक्यो पैरालंपिक में, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने सराहना की है भाविना की और कहा है कि देश आगे सीखेगा, उनका जीवन लोगों को प्रेरित करेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है और साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। तो टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है भाविना ने। तो वहीं सीएम योगी ने भी भाविना पटेल को बधाई दी है। भाविना पटेल की जीत पर बेहद खुशी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि भाविना पटेल ने देश का मान बढ़ाया है। तो सीएम योगी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर बधाई दी है। तो देखिए ट्वीट में क्या लिखा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हैशटैग पैरालंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत की बेटी भाविना पटेल जी ने रजत पदक प्राप्त कर वैश्विक पटल पर समूचे देश का मान बढ़ाया है। आपके इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। आपके स्वर्णिम भविष्य हेतु मंगल कामनाएं। जय हिंद। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने बधाई दी है भाविना पटेल को।
सपा की किसान पटेल यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज सीतापुर से शुरू होगी किसान पटेल यात्रा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद में भी यात्रा 7 चरणों में होगी किसान पटेल यात्रा। 31 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। तो सपा की तरफ से भी यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और इस यात्रा के जरिए कोशिश होगी कि एक मजबूत संदेश जनता तक पहुंचाया जाए। 31 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। सपा की किसान पटेल यात्रा का शुभारंभ होगा। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सामने रखा जाएगा। आज सीतापुर से शुरू होगी किसान पटेल यात्रा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद में भी यात्रा होनी है। तो कई सारे जिले ऐसे हैं जहां से यात्रा होनी है सीतापुर से, लेकिन शुरू होगी इस यात्रा की। हिमांशु पुरी सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु पुरी, क्या जानकारी मिल रही है किसान यात्रा को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला जाएगा? कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज लगभग सुबह 10:30 बजे महमूदाबाद में पहुंचेंगे। ये किसान पटेल यात्रा जो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के लगभग 41 जिलों में आज से शुरू कर रही है। हाँ। इसकी शुरुआत सीतापुर के महमूदाबाद से हो रही है। वहां से वो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा जाएंगे, जिसके बाद उनको बिस्वा में उनका कार्यक्रम है। बिस्वा के बाद मोहाली विधानसभा, जो सीतापुर की एक और विधानसभा है, वहां पे उनका कार्यक्रम है। उसके बाद सीतापुर शहर विधानसभा के मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यक्रम होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बड़ी तैयारी कर रखी है। हालांकि इस वक्त मैं सपा के जिला कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। उनका कहना है कि अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इस यात्रा को सफल बनाया जाए, कैसे भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटे, बिल्कुल, लोगों एक तरफ को बताया बीजेपी की जाए। जन आशीर्वाद यात्रा, बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और फिर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यात्रा निकाला जा रहा है। जल्दी से बात करें आप हिमांशु और उनसे पूछिए कि क्या प्लानिंग है इनकी। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के योजन सभा के प्रदेश सचिव मौजूद हैं। जी संतोष जी, ये क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरीके को लेकर आप लोगों को निर्देश ऊपर से आए? खेत खलिहान, कुटीर उद्योग और नौजवानों को रोजगार देने के लिए आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी यात्रा लेकर महमूदाबाद से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है। पिछले 3 महीनों के अगर दौरान देखा जाए, कोरोना के लॉकडाउन के वक्त देखा जाए, 35 लाख नौकरी नौजवान गंवा चुके हैं। तो आज ये सरकार जो है, सरकार को घेरने का अवसर है। इस यात्रा के दौरान हम 2022 की सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, आवारा जानवर, आवारा पशु जो हैं, उनके लिए भी बड़ी मात्रा में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। और जो कुटीर उद्योग जो खत्म करने का काम जो सरकार कर रही है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये दो उद्योगपतियों जो पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे सीतापुर के अंदर एक बिस्वा एक कस्बा पड़ता है, जहाँ पे ताजिए का कुटीर उद्योग चला करता था, लेकिन इस कोरोना के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। कहना है कि इस यात्रा के जरिए पूरी तरीके से सरकार को, योगी सरकार को घेरने की समाजवादियों की तैयारी है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर किसान पटेल यात्रा को किस तरीके से चलाते हैं। हमारे साथ तमाम और कार्यकर्ता भी हैं, उनका भी यही कहना है कि ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए भी। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से यात्रा निकाला जाएगा। काबुल हमले का बदला अमेरिका ने 36 घंटे के अंदर ले लिया है और काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के मास्टरमाइंड को ड्रोन से हमला कर अमेरिका ने ढेर कर दिया है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। अमेरिका ने खाई कसम, चुन चुन कर मारेंगे हम। अमेरिका का स्ट्राइक, ड्रोन का निशाना राइट। काबुल का मास्टरमाइंड ढेर,
आतंकियों की नहीं है खैर। 36 घंटे में अमेरिका ने लिया बदला। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन ISIS ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई, जिसके बाद पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम काबुल के गुनहगारों को चुन चुन कर मारेंगे, और अमेरिका ने 36 घंटे में ही अपना कारनामा कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS खुरासन ISIS के ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और ISIS का गढ़ माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबुल धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन ने मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से उड़ान भरी और ISIS के आतंकी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार था। ये दोनों अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। अमेरिका के इस ड्रोन हमले के बाद से अफगानिस्तान में पूरी तरह माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से वो तुरंत हट जाएं, क्योंकि वहां ISIS फिर से हमला कर सकता है। लिहाजा काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर खूंखार आतंकी संगठन ISIS के क्या है। ISIS का नाम उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में आने वाले इलाकों के नाम पर रखा गया है। ये संगठन सबसे पहले 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ था। इसने पिछले कुछ सालों में पूर्वी अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खास तौर से अफगानिस्तान के नगरहार और कुनार प्रांतों में इसकी अच्छी पहुंच है। इस संगठन ने काबुल में स्लीपर सेल तैनात किए हैं, जिन्होंने 2016 में बड़ी संख्या में काबुल और उसके बाहर आत्मघाती हमले किए हैं। ISIS के शुरुआती तौर पर सिर्फ पाकिस्तान से सटे कुछ इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब ये जज़बान और फरियाब समेत उत्तरी प्रांतों में भी दूसरा प्रमुख गुट बन गया है। तालिबान और खुरादान इन दोनों आतंकी संगठनों में 36 का आंकड़ा रहता है। ISIS और तालिबान दोनों ही कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकी हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ISIS के और तालिबान के बीच कई मुद्दों पर सहमति है। ISIS ने तालिबान पर आरोप लगाया कि उसने जिहाद और युद्ध का मैदान छोड़कर दोहा और कतर के बड़े होटलों में बैठकर शांति के समझौते किए हैं। अफगानिस्तान में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच जिस तरह अमेरिका ने खेल खेला, उससे अफगानिस्तान में लड़ाई और जटिल हो गई है, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसको 20 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती से खदेड़ा था और आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी। अफगान को लगने लगा कि उसकी धरती से आतंक का अंत हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी कूटनीति के तहत अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटाना शुरू किया कि चिले की तरह अफगान पर आग गड़ाए बैठा तालिबान अचानक से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहीं दुनिया भर में अमेरिका के इस फैसले को लोग गलत ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमेरिका ने बिना प्लान किए इतना बड़ा फैसला लिया, जो आज अफगान पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।